तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube के इस चैनल में। साथियों, आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही अच्छे रिश्ता निभाने वाली चीज़ के बारे में, जिसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है। किसके साथ? बल के साथ। वो है हमारा घर्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि घर्षण आखिर होता क्या है। फिर हम इसमें जानेंगे घर्षण के भैया प्रकार क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे घर्षण के लाभ और हानियां क्या क्या होती हैं। इसका व्यावहारिक जीवन में हम कहां कहां पर प्रयोग करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वाली वीडियो में चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से हम समझेंगे। तो आप एंड तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि देखो प्रत्येक अगली चीज पीछे की चीज से जुड़ी हुई होगी। तो इसीलिए अगर जब आप इसे स्किप भी करते हैं तो भी आपका इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप इसे पूरा समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं घर्षण के बारे में कि भैया घर्षण होता क्या है। तो देखो, दो वस्तुओं का घिसा जाना ही क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये तो होगी इसकी सिंपल सी बात। जब हम कोई दो वस्तु होती है, जैसे मान लो एक वस्तु ये है और एक वस्तु हमारे पास में ये है। भैया चाहे वाली तल है मगर है तो वस्तु ना। तो जब हम इस वाली वस्तु को इस वाली वस्तु के ऊपर रखते हैं और जब हम इस पर कोई एक बल लगाते हैं तो इसके और इसके बीच, देखो इसका तल इस वाले तल से जुड़ा हुआ है, इसके और इसके बीच जो ये बल लग रहा है, ये कौन सा बल कहलाएगा भैया? घर्षण बल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जो ये घर्षण बल होता है, ये होता क्या है? ये होता है जब भी हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो उसकी ठीक विपरीत दिशा में ये लग जाता है। मतलब कि किसी भी वस्तु की गति का क्या करता है भैया? विरोध करता है। और देखो, जब अगर जो वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है वो कैसा हो? संपर्कित हो। संपर्कित का मतलब कि कोई दो वस्तुओं के बीच दोनों वस्तुएं कैसी हो? आपस में संपर्कित हो, मतलब संपर्क में हो, मतलब चिपकी हुई हो, तो वो बल कौन सा बल कहलाता है? संपर्कित बल कहलाता है। अब जो ये हमारा घर्षण होता है, ये क्या करता है? ये बल की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करता है। बात समझ में आ गई? और रही बात बल की, तो जो ये घर्षण बल भी होता है, इसका भी जो मात्रक होता है वो क्या रहेगा? हमारा न्यूटन रहेगा। बल की तरह हमने अपने बल वाले वीडियो में आपको बताया था। अब जानते हैं कि जो घर्षण बल के जो हमारे क्लासिफिकेशन है, मतलब जो इसके प्रकार हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे तो घर्षण बल के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम इसे दो भागों में बांटेंगे। बाकी दूसरे भाग को भी हम दो भागों में ही अपना बांटेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्थैतिक घर्षण को। स्थैतिक घर्षण क्या होता है भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है? तो इसे समझिए। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये हमारे पास में कोई एक बॉक्स है, मान लो ये हमारे पास में कोई एक बॉक्स है और ये रहा भैया तल, ठीक है, जमीन है। भाई होता है अक्सर हम लोगों के घर में कोई बक्सा होता है और वो जमीन पर रखा हुआ हो, तो क्या होगा? अब ये आया भैया कोई बाबू, ठीक है, ये कोई बाबू है। अब ये बाबू क्या कर रहा है? इस वाले बक्से पर कोई बल लगा रहा है, कोई जोर लगा रहा है और ये बक्सा इसे आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इधर की ओर इस पर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। अब देखो ये बक्सा क्या होगा? ये कब तक आगे नहीं बढ़ेगा? ये भी किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बक्से के वजन के ऊपर। खैर उस वाली चीज को साइड में रखो। ये इस पर बल लगाएगा और ये कब तक आगे नहीं बढ़ेगा बक्सा? ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये जो बक्सा है ना पूरा, ये इस तल के साथ कितनी अच्छी तरह से जकड़ा हुआ है। उस वाली जकड़न को जब तक वो वाली जकड़न का जो मान है वो इसके द्वारा लगाए गए बल के मान से कम नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब जो ये जकड़न होगी, जकड़न, यही आपका क्या कहलाएगी? यही कहलाएगी आपका स्थैतिक घर्षण। क्योंकि अगर जब इसमें बल लगा दिया और फिर ये आगे की ओर चलना शुरू हो गया, फिर ये कोई आपका स्थैतिक घर्षण थोड़ा ना रहेगा, फिर ये बन जाएगा आपका गतिक घर्षण। बात समझ में आ गई? दोनों चीजें क्लियर हो गई। किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वह गति की अवस्था में आने से ठीक पहले जितना भी हमें जो बल की आवश्यकता होती है वो कौन सा बल कहलाता है भैया? वो हमारा कहलाता है स्थैतिक घर्षण। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में क्या होता है, हमारा कोई ट्रैक्टर अगर मान लो, पहले बहुत ज़्यादा होता था, हमने हमने धक्के दिए हैं ट्रैक्टरों में, तो क्या होता था 3-4 व्यक्ति आकर के उस वाले ट्रैक्टर को धक्का देते थे। तो जब स्टार्ट नहीं होता था, सेल्फ नहीं लेता था, तब धक्के की आवश्यकता होती थी। तो क्या होता था? बोले भैया 2 लोग आ जाएं। बोले 2 लोगों से कहा जाएगा, 2 लोगों से तो ये ट्रैक्टर हिलाएगा तक ना। तो फिर क्या होता था? 4-5 लोग आकर के पीछे से ट्रैक्टर को धक्का देते थे। अब भैया 4-5 लोगों की क्यों आवश्यकता हुई? अब देखो 4-5 लोगों की क्यों आवश्यकता हुई?
पहले ट्रैक्टर कैसा था भैया, ब्राह्म अवस्था में रुका हुआ था एकदम से। अब उस पर जब हम धक्का देंगे, कोई सा भी धक्का देंगे, तो देखो उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए हमें पहले ज्यादा धक्के की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसके बीच में कौन सा बल लगा हुआ है भैया, स्थैतिक घर्षण लगा हुआ है। अब स्थैतिक बल क्या होता है? स्थैतिक बल एक वैसा बल होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था अपने इससे पिछले वाले वीडियो में, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो पहले ट्रैक्टर रुका हुआ है, ठीक, तो रुकी हुई चीज पर हमें उसे चलाने के लिए हमें उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और जब वह एक बार जब चालू हो जाता है, मतलब एक बार जब वह गति में आ जाता है, फिर क्या होता है, उसमें कौन सा घर्षण आ जाता है भैया, गतिक घर्षण आ जाता है। ठीक है, अब ये गतिक घर्षण होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। देखो ये हर जगह ये काम करेगा। अब इसके ऊपर जो गतिक घर्षण होता है वो सिर्फ एक स्थिति को देखकर काम नहीं करता, बहुत सारी चीजों पर काम करता है। खैर इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। अब जो गतिक घर्षण होता है उसी में आता है हमारा सर्पी घर्षण। अब सर्पी घर्षण क्या होता है भैया, सरकने वाली चीज क्या कहलाती है, सर्पी घर्षण। जैसे यही वाला जो बक्सा है, ठीक है, इस पर पहले क्या कर रहे हैं हम, इस पर बाबू कोई बल लगा रहा है, इसे आगे की ओर खिसका रहा है। अगर जब ये खिसकेगा भैया, इसमें पहिए कुछ है नहीं, तो क्या है, जो बक्से का तल है वो समतल के तल से चिपका हुआ है। ठीक, तो क्या होगा, इस पर कौन सा बल लगेगा, इस पर कौन सा घर्षण होगा इसके और इसके बीच में भैया, वो होगा आपका सर्पी घर्षण। ठीक, सरकना ही क्या कहलाएगा, सर्पी घर्षण। जैसे मान लो कोई ये एक तिरछा हमने कोई तख्ता रखा लकड़ी का, ठीक, अब इसके ऊपर क्या किया हमने, कोई एक गुटका रख लिया, और गुटके को जब इससे जो फिसलाएंगे तो ये कौन सा घर्षण कहलाएगा आपका, सर्पी घर्षण कहलाएगा, सर्पी, सरकना। अच्छा, बात आती है रोलिंग की। रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग का मतलब होता है भैया किसी भी चीज का लुढ़कना। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट में जब कोई बल्ले से ऐसे बॉल जब मारता है, फिर क्या होता है, बॉल जाकर के कहीं गिरती है, गिरने के बाद में फिर वह जमीन पर लुढ़कना शुरू हो जाती है। फुटबॉल में भी यही होता है, जब कोई पैर से किक मारता है, बॉल क्या होती है, जो गेंद होती है फुटबॉल, वो क्या होती है, आगे की ओर लुढ़कना शुरू हो जाती है। तो ये आपका घर्षण कौन सा घर्षण कहलाता है भैया, रोलिंग घर्षण कहलाता है। अब ये इस पर कैसे काम करेगा, तो देखो यही जो बक्सा है ना, इस वाले बक्से के इस साइड में और इस साइड में, जैसे मान लो ये कोई एक बक्सा है हमारे पास में, ठीक, अब इसके इस वाले साइड में और इस वाले साइड में, दोनों साइड में क्या है भैया, दो पहिए लगे हुए हैं। अक्सर जो होता होगा, जो कैरी बैग होता है, जो एयरपोर्ट पर या फिर रेलवे स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे लगेज उठाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो मान लो जो ट्रॉली होती है, उसमें क्या होते हैं, पहिए लगे हुए होते हैं। पहिए क्यों लगाए जाते हैं, जिससे कि जो घर्षण है वो कम हो जाए, मतलब कि उसे खींचने के लिए हमें जोर कम लगाना पड़े। अब देखो इसी वाले बॉक्स का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो देखिए इसमें जब तक पहिए लगे हुए नहीं थे, ठीक, तो इसे धक्का देना बड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। अब जैसे ही हमने इसमें पहिए लगा दिए, तो उससे तो खैर कम ही बल हमें लगाना पड़ेगा, कम ही हमें जोर लगाना पड़ेगा जितना हम बिना पहियों के लगा रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो वो आपका था जिसमें पहिए नहीं थे, सर्पी घर्षण, और ये आपका कहलाएगा कौन सा, रोलिंग घर्षण, जिसमें क्या हो गए भैया, पहिए हो गए। अब देखो पहिए अगर जब लगे हुए हैं तो आराम से उसे खींचते हुए ले जाओ, ठीक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, रोलिंग घर्षण हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक घर्षण अभी और होता है, एक कहलाता है हमारा तरल घर्षण। तरल घर्षण, इसे भी समझिएगा, तरल घर्षण क्या होता है। देखो यह भी आपका एक गतिक घर्षण का ही उदाहरण है। अब मतलब गतिक घर्षण के ही अंतर्गत आता है, ये भी आपका, ये तरल जो घर्षण है वो भी आपका एक गतिक घर्षण के अंतर्गत ही आता है। स्थैतिक घर्षण में बस इतना समझ लीजिए, जो चीज रुकी हुई है, रुकी हुई चीज को चलायमान बनाने के लिए जितने भी जो हमें बल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बस उसी वक्त उसके बीच में लगने वाला बल, उसके और तल के बीच में लगने वाला बल, वो स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। बाकी अगर वो एक बार शुरू हो गई, फिर वो क्या बन जाएगा, आपका गतिक घर्षण में बदल जाएगा। तरल घर्षण क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारे पास में एक वस्तु है, अब ये वस्तु क्या है, ये सीधे किसी समतल से इसका संपर्क नहीं है, ठीक है, इस वस्तु, जैसे ये वस्तु है, ये समतल है, अब इस वाली वस्तु का इस समतल के साथ में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली है। अब कैसे, बीच में देखो क्या क्या चीज आ सकती है, या तो हवा आ जाए, जैसे इस वक्त ये देखो, ये और ये, इसके बीच में लगने वाला बल कौन सा बल होगा भैया, तरल बल का, सॉरी, इसके बीच में लगने वाला घर्षण कौन सा घर्षण होगा भैया, तरल घर्षण का इसका एग्जांपल है ये। इसके बीच में कोई लिक्विड आ जाए, तब भी ये आपका कौन सा घर्षण हो जाएगा भैया, तरल घर्षण हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? हवा में रहता है तो ये हवा से भी घर्षण करता है भैया, बिल्कुल घर्षण करता है। अब देखो जैसे इसी का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली। तो बंदूक से कोई भी एक गोली को छोड़ी होगी अक्सर आप लोगों ने, खैर हमें तो डर लगता है बहुत ज़्यादा, उसकी तेज आवाज़ जो होती है उससे बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है।
तो आप कोई बंदूक को छोड़ना, ठीक है, बंदूक को छोड़ोगे तो उससे निकलने वाली गोली है, ठीक, वो क्या कर रही है, उसका घर्षण हो रहा है, किसके साथ भैया, वायु के साथ में घर्षण हो रहा है। अब घर्षण का मतलब आप मोटा माटी बस इतना ही समझ लीजिए कि भैया हम किसी भी वस्तु पर लगने वाला कोई एक ऐसा बल जिसकी विपरीत दिशा में कोई अन्य बल क्या करता है, उसे रोकने का प्रयास करता है, उसके सामने क्या बना हुआ है, उसके रेजिस्टेंस बना हुआ है, बैरियर बना हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाएगा भैया, घर्षण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? भैया हम चल रहे हैं तो चलने दो, हमारी गति में अवरोध मत बनो। अगर आप अवरोध बनोगे तो आप क्या कहलाओगे, आप फ्रिक्शन कहलाओगे। बात समझ में आ रही है? अब ये फ्रिक्शन तो हर जगह होता है। अब इस वक्त जैसे मान लो हम बोल ही रहे हैं, अपना ये हाथ ही हिला रहे हैं, ठीक, अगर हमें हवा का अनुभव हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। किसके साथ में हो रहा है भैया, हमारा हवा के साथ में फ्रिक्शन हो रहा है। और जितने भी जो अपने जो रॉकेट होते हैं, जो जेट इंजन होते हैं, इन सभी ये सभी किसके आधार पर चलती हैं, ये सभी इसी घर्षण के आधार पर चलती हैं। बात अच्छे से समझ में आ रही है? अब बात करते हैं घर्षण की हानियों की, कि भैया इसकी हानियां क्या क्या हो सकती हैं घर्षण से। तो देखो, घर्षण होने से जो मशीनें होती हैं, मशीनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि अक्सर जो गरारी होती हैं, गरारी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें वो दांत होते हैं इस तरह से, ये जिसे हम गियर बोलते हैं, ठीक है, ये जो गरारियां होती हैं, ये जब ये चलती हैं तो क्या होता है, इनमें घर्षण ही तो होता है भाई। ये इसे चलाएगी तो ये, अगर जब ये इधर को जा रही है तो ये आपका किधर को जाएगी, ये आपकी इधर को जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब जब इसके और इसके बीच में जब घर्षण होगा तो क्या होगा भैया, इनमें जो मशीन के जो पुर्जे होते हैं ये बड़ी ज़्यादा, बहुत ही अधिक मात्रा में ये घिसते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? और क्या होता है, जो सड़क पर जो जैसे मान लो अपनी जो मोटरसाइकिल है या कोई वाहन है, वो अगर चलाते हैं, कार चलाते हैं या फिर कोई ट्रक चलते हैं, कोई भी जो हैवी लोडर चलते हैं, इनके जो टायर होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि भाई वो टायर कहाँ पर लगे हुए हैं, वो किसके साथ में संपर्कित होते हैं जब चलते हैं, तो वो होते हैं भाई सड़क के साथ में। तो सड़क के और टायरों के बीच में जो एक घर्षण, वो एक बल लगता है, वो कौन सा बल होगा, वो घर्षण बल होगा। और जहाँ कहीं पर भी घर्षण है तो वहाँ पर क्या होगा, चीज़ में कोई ना कोई घिसन पैदा होती है। मतलब जहाँ कहीं पर भी समझ लो घिसन पैदा हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर घर्षण हो रहा है। अब भैया किसी चीज़ का अगर जब कोई साइड इफेक्ट है तो उसका हमें कोई ना कोई भैया फ़ायदा भी मिलना चाहिए, या किसी चीज़ का जब फ़ायदा है तो उसका साइड इफेक्ट भी होना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो विज्ञान में तो ऐसा है, जितना ज़्यादा हमारे लिए ये वरदान साबित हुई है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अभिशाप भी बनी है, ठीक है। तो विज्ञान का प्रयोग भी बड़े ज़्यादा हिसाब से करना चाहिए। अब इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी एक विज्ञान का ही तो प्रयोग है। तो अगर जब इसके लाभ की बात की जाए तो देखो, अगर जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक हमारी किसी भी वाहन में कोई ब्रेक नहीं लग पाएंगे। ब्रेक लगने का जो कारण होता है वो क्या होता है भैया, घर्षण ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो मतलब जो डिस्क ब्रेक होती है कैसे काम करते हैं, ये पूरा ये एक पहिया होता है लगा, वो एक चक्का होता है ना, तो ये इससे ये इस तरह से ये एक डिस्क लगी हुई होती है, तो इसे क्या करता है, ये इसे एकदम से चिपका देता है, मतलब चिपका लेता है इस प्रकार से, ऐसे ये बिल्कुल ठीक। अब ये इसे आगे नहीं बढ़ने देगा, मतलब घूमेगा ही नहीं। तो किसके कारण हुआ, ये घर्षण के कारण हुआ। साइकिल में अक्सर आपने देखा होगा जब ब्रेक लगाते हैं तो जो साइकिल की जो रबड़े होती हैं वो उसके रिम से एकदम से चिपक जाती हैं, हमारी जो साइकिल होती है वो रुक जाती है, ठीक। इसके ये लाभ हो गए। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं घर्षण के कारण, क्योंकि घर्षण नहीं होता तो हो सकता है शायद आज जो जितने भी प्रकार की जो ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमारा जो समुद्र के ऊपर जो जहाज चल रहा है, शायद वो नहीं चल पाता। वो भी एक फ्रिक्शन का ही कारण है। हम जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं वो हम पेड़ पर ही नहीं चढ़ पाते। अब भैया पेड़ पर कैसे, जैसे पेड़ को देखो हम जितने अच्छे से जकड़ लेंगे उतना ही ज़्यादा हम ऊपर की ओर बल लगा देंगे। अब मान लो हम उसे सही से जकड़ ही नहीं पाए तो ऊपर की ओर बल हम नहीं लगा पाएंगे, मतलब हम क्या होगा, हम खुद स्वयं उसमें नीचे सरकते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ आज जो है वो हमने आज समझा पूरा घर्षण के बारे में। इसके बाद में हम और आपको कौन सा टॉपिक बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वही टॉपिक एकदम से पूरा क्लियर कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ में आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।